हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं काजल जावला जो यूपीएससी टॉपर हैं और जिनकी इस साल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 28 रैंक आई है। आज हम इनसे यही जानेंगे कि इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी क्या करी और इनकी प्रेपरेशंस कैसी रही। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो पहले आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आपने कब डिसाइड किया? एज सच कोई रिवीलिंग मोमेंट नहीं था कि मुझे इमीडिएटली कुछ सपना आया कि मैं तैयारी करना स्टार्ट करूं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और कॉलेज मेट्स थे हु वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। उनको देख के मुझे लगा कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और फिर पापा भी बोलते थे एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड माय हस्बैंड आल्सो सपोर्टेड मी। तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था जिसमें मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। और वो पैशन जो एक इनहेरेंट एक लेटेंट पैशन था वो काफ़ी टाइम के बाद जागा। आपने फुल टाइम प्रेपरेशन किया या साथ में जॉब भी किया? तो जॉब के साथ साथ प्रेपरेशन कितना डिफिकल्ट था? मैंने जॉब किया है। अभी मुझे 2 मंथ्स बाद 9 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा एक्सपीरियंस का। और मैं अर्नस्ट एंड यंग में काम करती हूँ अभी। और बहुत डिफ़िकल्ट था, आई विल नॉट डिनाई कि डिफ़िकल्ट नहीं था, बट देन अल्टीमेटली इट फॉल्स बैक ऑन हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम। तो मेरा फोकस जब वही चीज़ थी, पानी वही चीज़ थी, तो फिर डिफ़िकल्टी तो हर किसी के जर्नी में आती है। जो बंदा सब कुछ छोड़ के प्रेपरेशन कर रहा है उसकी अलग लेवल की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बिकॉज ही डज़ नॉट हैव अ बैकअप ऑप्शन। मेरी अलग लेवल की डिफ़िकल्टी थी कि मुझे टाइम कम था। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट बट बिकॉज इट हैपेंड आई स्टिल से इट वॉज मैनेजेबल। But how did you manage your own time and schedule? मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि सिलेबस में ऐसे कौन से पोर्शंस हैं जो मुझे पढ़ने ही नहीं हैं, बिकॉज़ मैं उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इस चीज़ के लिए मैंने आई गिव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, आई मीन अराउंड अ वीक और सो मैंने सिर्फ सिलेबस को समझने में लगाए। उसके बाद एक पूरा हफ्ता मैंने एक प्लान बनाने में लगाया कि मैं कितने टाइम पे पढ़ूंगी, मेरा क्या डेली रूटीन होगा, किस टाइम मैं खाना खाऊंगी, किस टाइम मैं ऑफ़िस के लिए रेडी होंगी। तो मेरा एक रिटन स्केड्यूल था जिसको मैं फॉलो करती थी। उसके बाद अराउंड 15-20 डेज़ पे मैं अपने जितने भी मेरे डेली या वीकली टारगेट्स होते थे उनको रिवाइज़ करती थी। आई मीन हैव आई अचीव दोज टारगेट्स या मुझे अपने टारगेट्स बदलने चाहिए। तो मेरा कंटिन्यूसली एक प्लानिंग के मोड में रहती थी मैं, ताकि मैं जितना प्लान करूँ उतना मैं अचीव कर पाऊँ। सो दिस इज़ वॉट वॉज डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई वॉज डूइंग इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो जॉब की तरफ से जब प्रेशर आता था और मतलब हाउ दे वर सपोर्टिंग यू व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? देखिए ऑफ़िस में तो मैंने नहीं बताया था किसी को। और दूसरी चीज़ है ऑफ़िस में जब मैं काम कर रही हूँ, सो आई थिंक दैट आई एम लायबल टू वर्क ऑनेस्टली। आपने आईएएस परीक्षा के लिए कौन सी किताबें पढ़ी और इसकी सिलेक्शन कैसे करी? हाँ, सिलेक्शन तो मैंने सबसे पहले ऑनलाइन थोड़ा सब पढ़ा था कि हाउ टू बिगिन द प्रेपरेशन फॉर आईएएस। तो उसमें सभी टॉपर्स ने जो भी वीडियोस थे या ब्लॉग्स थे सब ने बोला था कि एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सारी एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड की, जिसमें साइंस एंड टेक की थी, आई मीन साइंस की 10th तक की, 11th 12th की बायोलॉजी और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की 9th to 12th। ये सब बुक्स मैंने, मेरे पास ऑनलाइन वर्जन्स हैं, वो पढ़ी। पॉलिटी के लिए मैंने सुना था कि लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है, तो मैंने लक्ष्मीकांत रेफ़र की। ज्योग्राफी के लिए मैंने लियोंग से कुछ बहुत थोड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे क्योंकि मेरा ऑप्शनल नहीं था और थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता था मुझे ज्योग्राफी। और माजिद हुसैन में से थोड़े बहुत इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने पढ़े थे। और रमेश सिंह की इकोनॉमी बुक आती है, वो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ी थी, अगेन फॉर डेफिनेशंस। इकोनॉमिक्स का मेरा पूरा प्रेपरेशन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था। और हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी, तमिलनाडु की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी मैंने, वो भी मेरे पास ऑनलाइन वर्जन्स हैं। उसके अलावा मैंने स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, द ओल्ड वर्जन, एंड देन आई रेड बिपिन चंद्रा फॉर एंशिएंट हिस्ट्री जस्ट वन टाइम। That's a lot to grasp, but ठीक है, it will be helpful for the viewers, of course, who will be preparing for the next exam. I'm sure you have noted down all the books' name. So, going to the next question, आपने अपनी तैयारी के दौरान कितने घंटे पढ़ाई करी होगी?
वीकडेज़ और वीकेंड पे मेरा स्केड्यूल डिफरेंट रहता था। वीकडेज़ पे मैं मॉर्निंग में आई यूज़ टू गेट अप अर्ली, सुबह 1 घंटा पढ़ती थी। फिर लगभग 3 साढ़े 3 से 4 घंटे मुझे ऑफिस पहुंचने आने जाने में, मतलब मेरा ट्रांजिट टाइम था, तो वो टाइम में पढ़ती थी कैब में, और घर आके अराउंड 45 मिनट्स 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी। तो क्यूमुलेटिवली 4-5 आवर्स अ डे में पढ़ने की कोशिश करती थी। और वीकेंड्स पे मैं दोनों दिन सैटरडे संडे पढ़ती थी, अराउंड मतलब 10 to 12 आवर्स अ डे हो जाता था मेरा। वाओ। इंटरनेट पर जहाँ इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, IAS बाबा, इनसाइट्स एंड एक्सेट्रा, फिर आपने इसकी कैसे सिलेक्शन किया और आपने कैसे इस्तेमाल किया? सबसे पहले तो मैंने कुछ टॉपर टेस्टिमोनियल्स देखे थे 2016 में जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की। तो उस टाइम इनसाइट्स का बहुत ज़्यादा नाम था, तो मैंने फोकस किया कि मैं एक ही कोई सोर्स लूँगी जिससे मैं करंट अफेयर्स पढ़ूँगी। तो मैं द हिंदू पढ़ती थी, बट सप्लीमेंट करने के लिए उसको मैंने इनसाइट्स पर ही फोकस किया। उसके बाद और भी आपको बहुत सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे या एवेन्यूज़ मिल जाएंगे, तो मुझे ये था कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है और मैं लिमिटेड कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना चाहती थी। ये मेरी लर्निंग अपने प्रीवियस एग्ज़ाम्स से थी, तो इसलिए मैंने उससे एडिशनल कुछ देखा ही नहीं। IAS बाबा से स्पेसिफिकली मैंने बजट की समरी पढ़ी थी एंड इकोनॉमिक सर्वे समरी पढ़ी थी मैंने, उसके अलावा मैंने नहीं पढ़ा। और ऑनलाइन फिर मैंने इतना ज़्यादा किसी और सोर्स को मतलब ध्यान नहीं दिया। दी ओनली थिंग दैट आई डिड वॉज, जहाँ पे भी मुझे करंट अफेयर्स के क्विज़ मिलते थे वो मैं जितनी भी जगह से मुझे मिल जाते थे, एंड बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग इन द कैब, तो मैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट करती थी। तो मैं कभी कभी कुछ वीडियोस भी देख लेती थी, जैसे करंट अफेयर्स के डिस्कशंस हैं यूट्यूब पे काफ़ी सारे। तो यही सब किया मैंने कि जो टाइम मेरे पास अवेलेबल है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं यूज़ कर लूँ, ताकि मुझे मतलब ट्रांजिट में नींद भी ना आए और मेरा सिलेबस भी कवर हो। बट उससे ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैंने सोर्सेज पे ध्यान नहीं दिया। आई वॉन्टेड टू लिमिट दैम। That is one of the best things that you've done. प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी तो मैंने जो बनाई थी वो प्रीलिम्स की ही बनाई थी, बिकॉज़ वही एक हर्डल मुझसे पार नहीं हो रहा था पिछले 4 साल से। तो उसके लिए मेरा ये फोकस था कि मैं स्टैटिक कंटेंट को एक बार जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ लूँ एक बार अच्छे से और समझ लूँ, मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए। फिर दूसरी मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मेरे को करंट अफेयर्स कंटिन्यूअसली करने हैं, तो मैंने न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ा, इवन संडे को भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और उसके करंट अफेयर्स के नोट्स को रिपीटेड टाइम्स रिवाइज़ करती थी। एंड देन उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं थोड़े टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी, ताकि आई एम इन दैट a loop of giving the test, because sometimes what used to happen with me कि मैं क्वेश्चन देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती थी कि ये मुझे आता है और गलत आंसर मार्क कर देती थी। तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स को एलिमिनेट करना मेरा फोकस था इस बार। तो ये मेरी प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी थी। सो दिस वाज माय फर्स्ट मेंस के लिए मेरे को स्ट्रैटेजी का उतना आइडिया नहीं था, बट व्हेन आई जॉइन द टेस्ट सीरीज, सो देन आई केम टू नो एज टू हाउ आई शुड प्रिपेयर फॉर द मेंस। तो उसके लिए मैंने फिर जितना प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था करंट अफेयर्स, और जितना भी करंट अफेयर्स आते गए उस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ के, तो मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए थे, मतलब फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स के फॉर्म पे, जिनको मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर सकूँ। बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव वॉज कि जितना मैंने पढ़ लिया है वो मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे मैं रिकॉल कर पाऊँ और उसको अपने आंसर में लिख सकूँ। तो इसलिए मैंने नोट्स बना लिए थे, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करती थी। ऑप्शनल के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि उसमें मुझे कम समय में ज़्यादा मार्क्स मिले, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखे, उसमें हर 2 साल में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ज़ूलॉजी में। ऐसा मैंने पैटर्न देखा। दिस इज़ नॉट सम थंब रूल बट स्टिल। तो फिर मैंने जो टॉपिक्स जस्ट पिछली बार आए थे उनको मैंने सिर्फ एक कैजुअल रीडिंग दी ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट मैंने उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया, उनकी प्रोबेबिलिटी क्योंकि आने की कम थी इस बार एग्ज़ाम में। तो इस तरह से मैंने थोड़ा इंटेलिजेंटली कुछ सिलेबस का पोर्शन एलिमिनेट करके मल्टीपल टाइम्स वही चीज़ें पढ़ी। और साथ साथ मेंस के लिए सबसे बड़ा एक जो चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आप कम समय में ज़्यादा कैसे लिख पाएँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लिखना होता है और बैक टू बैक मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक जो थी वो
बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो मैं डेली घर पे भी आंसर्स लिखती थी, एटलीस्ट 3 to 4 आंसर्स लिखती थी, और टेस्ट सीरीज़ में भी। तो उससे मेरी स्पीड थोड़ी बिल्ड हुई और अल्टीमेटली मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। मतलब GS पेपर 1 to 4 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे क्यूमुलेटिवली। तो और इंटरव्यू के लिए इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज उसमें आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं होती है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने बैलेंस्ड माइंड से हैं, और ऐसा तो नहीं है कि लोगों को देख के आप नर्वस हो जा रहे हैं और अपनी बात मतलब दूसरे पर जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। ये सब बेसिक ह्यूमन जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो जहाँ तक है मुझे लगता है कि वो ज़्यादा टेस्ट होते हैं। बिकॉज़ मेरे इंटरव्यू में भी मैंने सभी आंसर्स नहीं दिए थे। कुछ 3 क्वेश्चंस में मैंने स्किप किया था, मुझे आंसर्स नहीं पता थे। तो मेरा ये फोकस था कि जितना भी करंट में इश्यूज़ चल रहा है उस पे मेरा एक बैलेंस्ड ओपिनियन हो, एटलीस्ट 3 to 4 सेंटेंस में मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ उनके लिए। प्लस जितना जो भी मेरा बैकग्राउंड है एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस या जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उसके बारे में मुझे पूरा थरोली नॉलेज हो। बिकॉज़ जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें से अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो मैं टैकल कर सकूँ। सो उसकी जो थोड़ा प्रेपरेशन था इंटरव्यू की, वो थोड़ी मतलब इनर सेंट्रिक भी होती है, बिकॉज़ यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। आपको खुद जानना है कि आपको IAS बनना क्यों है, आपकी विचारधारा कैसी है, आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तो एक थोड़ा मेडिटेटिव अप्रोच लेना चाहिए इंटरव्यू के लिए, जो मैंने लिया था। ऑसम। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और एस्पिरेंट्स को ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी था, प्राणी विज्ञान। और मुझे लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको बिल्कुल पीयर प्रेशर में आके सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने इनिशियल अपने अटेम्प्ट्स में यही किया था गलती, कि जो सब लोग ले रहे थे मैं भी उसी को ही चूज़ कर रही थी, जबकि मेरा एप्टीट्यूड उन सब्जेक्ट्स में नहीं था। तो हमको सोचना चाहिए कि क्या हमारा एप्टीट्यूड उस सब्जेक्ट में है कि नहीं। हो सकता है कि हमने उसमें ग्रेजुएशन की हो, इसलिए हमको पता हो कि हम ये चीज़ समझ सकते हैं और उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या फिर वी मे हैव एन इनहेरेंट एप्टीट्यूड फॉर इट। जो भी चीज़ हो, बट आपको वो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, आपको उसकी समझ होनी चाहिए, या फिर पढ़ के एटलीस्ट आपको समझ आ जाना चाहिए, इज़ वॉट आई फील। द सेकेंड थिंग दैट वर्कड फॉर मी एंड आई थिंक कैन वर्क फॉर साइंस बेस्ड स्टूडेंट्स इज़ कि साइंस सब्जेक्ट थोड़े स्कोरिंग होते हैं। तो अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम थी और आपको थोड़ा मैथमेटिकल ओरिएंटेशन है आपका थोड़ा, तो मेरे ख्याल से साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स हेल्पफुल रहते हैं, बच्चों को लेने चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। कूल। कभी कोचिंग की ज़रूरत लगी आपको? हाँ, कभी कभी लगा कोचिंग का। जैसे ज़ूलॉजी के लिए टिपिकली तो बिकॉज़ ऑनर्स लेवल का आता है और मैंने 12th में लास्ट बायोलॉजी पढ़ी थी। तो जब मैं उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ रही थी तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट थे, जो मुझे लगता था कि मुझे कोई गाइडेंस मिल जाएगी तो मुझे आसानी से समझ आ जाएगा। बट अल्टीमेटली मेरी एक कज़न है जिसने नेट की प्रेपरेशन की है, तो मैं उसको फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेती थी। तो अगर वो मेरे पास गाइडेंस ना होती तो शायद और डिफ़िकल्ट होता और फिर मुझे कोचिंग लेनी पड़ती। फॉर GS आई नेवर फेल्ट द नीड, बिकॉज़ मुझे बेसिक समझ में आते थे, न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका मुझे समझ में आ गया था। तो एक्सटर्नल हेल्प से ज़्यादा मैंने सेल्फ स्टडी को ही इम्पॉर्टेंट समझा। और ये चीज़ की कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं, ये हमारे डेली रूटीन पे डिपेंड करता है, इज़ व्हाट आई फील। मेरे पास टाइम की कमी थी, अगर वो कम टाइम को भी मैं कोचिंग में दे देती तो मैं सेल्फ स्टडी कब करती। यही एक सोच के मैंने कभी कोचिंग की तरफ जाने का नहीं सोचा। ओके काजल, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये होगा कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुड यू प्लीज़ शेयर दोज क्वेश्चंस विद अस? या श्योर। सो मुझे लगता है कि इंटरव्यू एक बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, और ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही हूँ, और भी लोग जिनसे मैंने बात की सबका ऐसा ही एक्सपीरियंस था। बिगिनिंग उनके पास में आपका डैफ और डैफ समरी होती है, जो फॉर्म की समरी होती है, उसी से ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपके नाम से, आपके बैकग्राउंड से, या फिर आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली में कौन है, यही बेसिक जो फॉर्म से उनको दिखाई देगा वही पूछेंगे। उसके बाद वो कॉन्वर्सेशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ही जो पूछा गया था वो मेरी हॉबीज़ से पूछा गया था। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं,
आधार में उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस मुझसे काफ़ी टेक्निकल पूछे गए थे। उसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया कि इतने साल से काम कर रही हूँ तो मुझे IAS करने की क्या ज़रूरत है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड टाइम्स मुझसे पूछा गया। 3-4 बार पूछे जाने के बाद मुझे लगता है कि पैनल मेंबर्स थोड़े सेटिस्फाई हुए मेरे आंसर से। उसके अलावा फिर मुझे लगता है कि वो एक मोमेंट होता है, समथिंग क्लिक्स इन द इंटरव्यू एंड देन द क्वेश्चंस फ्लो इन दैट डायरेक्शन। सो इसलिए मुझसे तो ज़ूलॉजी और विमेन ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछे गए थे। तो वाइल्ड लाइफ और उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स और नमामि गंगे और विमेन इश्यूज़ पे तो लगभग सभी कुछ था। विमेन एजुकेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मी टू मूवमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, सेल्फ डिफेंस, मतलब यू नेम इट एंड द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑफ मी। सो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। बट ओके, जो कैंडिडेट्स प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, और वो कौन सी बुक्स पढ़ें और अपने टाइम टेबल कैसे बनाएं? जो भी एस्पिरेंट्स UPSC की प्रेपरेशन के लिए जाते हैं, सबसे पहला तो मेरा ये सजेशन होगा कि पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि हम इस प्रेपरेशन में जा क्यों रहे हैं। इज़ इट जस्ट बिकॉज वी want to do this because other people are doing it, या फिर हमें कोई फोर्स कर रहा है, या सिर्फ हम टाइम किल करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है अपने आप से, क्योंकि हमारे जो प्राइम यूथ के 4-5 साल हैं, मैं एक एवरेज कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, कुछ लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल लेते हैं, बट फॉर एन एवरेज कैंडिडेट 3-4 साल तो एटलीस्ट आपका लग जाएगा। तो जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने टाइम का, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो आपको इंटरनल क्वेश्चंस कुछ अपने आप से पूछने चाहिए कि वाई एम आई इन इट, फॉर हु, वाई डू आई वॉन्ट टू डू दिस। सो ये सब क्वेश्चंस पूछें। जब आपको लगे कि इनका आंसर सबका पॉजिटिव है और मैं अपने लिए ही ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो पहले सिलेबस को समझें, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस को समझें, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, कौन से ऐसे हैं जिसमें यू जस्ट वांट टू मैनेज देम, राइट। सो ये सब स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पहले ही पता कर लेना चाहिए। उसके बाद जितने आप सोर्सेज रेफ़र करोगे उनको आप एटलीस्ट फाइनलाइज कर लो कि ये मैं ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ूँगी, ये चीज़ मैं बुक से पढ़ूँगी, ये पर्टिकुलर बुक्स होंगी। उसके बाद बीच में प्रेपरेशन के वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द बुक, लेकिन शुरू में थोड़ा एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि बस इस बुक से फालतू मुझको पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। फिर आपको जब आप वो बुक्स पढ़ रहे हो तो आपको एक प्लान बनाना चाहिए कि कितने टाइम पे हम क्या क्या चीज़ें फिनिश कर लेंगे, किस टाइम पे हम क्या चीज़ रिवाइज़ करेंगे। और रिवीजन के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम देना चाहिए कि प्रीलिम से 2 महीने पहले मुझे सारा रिवाइज़ करना स्टार्ट करना है। सो दैट मीन्स प्रीलिम से 2 महीने पहले आपका सारा कोर्स फिनिश होना चाहिए। इफ़ नॉट 100% एटलीस्ट 90% तो आई विल से फिनिश हो जाना चाहिए। तो इस तरह आपको प्लान रखना चाहिए और यू शुड कीप ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस कि जो आपने प्लान बनाया है उसको आप कितना अचीव कर रहे हो। एवरी 15 डेज़ या एवरी मंथ आपको एक बार ये इवैल्यूएशन करनी चाहिए अपनी कि आर यू ऑन द राइट पाथ, बिकॉज देन यू कैन कोर्स करेक्ट। बीच में अगर आपको लगा कि नहीं किसी चीज़ के लिए कम टाइम दिया है तो जब टाइम रहते आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। सो जितना ध्यान आपका पढ़ने में होना चाहिए उतना ही प्लानिंग में भी होना चाहिए, इज़ व्हाट आई लाइक टू से टू द एस्पिरेंट्स। तो अब इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं बच्चे, सो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज शेयर दैट। So I'd like to say to the aspirants that please be in a positive frame of mind. सिर्फ आप ये शॉर्ट टर्म सोचो कि आपको एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना है, आउटकम जो भी होगा यू विल मैनेज दैट। कुछ अच्छा होगा बुरा होगा सब चीज़ मैनेजेबल होती है लाइफ में। और स्ट्रैटेजी या फिर प्रेपरेशन पर्सपेक्टिव से अब नया कुछ भी टॉपिक ना पढ़ें, कोई नया सोर्स ना पढ़ें, जो पहले पढ़ लिया है उसको रिवाइज करें और जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। बी वेल फेड, बी वेल रेस्टेड एंड डू योर बेस्ट। वेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई होप कि आपके जितने भी आंसर्स आपने दिए हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वील सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।